और चलेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर राजधानी भोपाल। सीएम शिवराज संबोधित कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन है कि हमारे बीच आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जो इस मध्य प्रदेश की विकास यात्रा को जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर लगातार गति देने का काम कर रहे हैं और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से और एक ऐसा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दुनिया के अंदर आज भारत का मान सम्मान के साथ और भारत का स्थान दुनिया के अंदर बनाया, तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विकास की इस यात्रा में और भारतीय जनता पार्टी के काम और उनकी नीतियों से और नेतृत्व से प्रभावित होकर आज हमारे लिए सौभाग्य का दिन है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो एक परिवार है, तो आज हमें गर्व है कि हमारे परिवार के अंदर 3 हमारे ऐसे सशक्त और ताकतवर ऐसे विधायक जो अपने अपने क्षेत्र में जिनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो समाज के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्तिगत तौर पर भी आज मैं अगर कहूं, इस मध्य प्रदेश के ताकतवर विधायकों में जो शुमार होते हैं, ऐसे भाई संजीव सिंह कुशवाहा हमारे भिंड के आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज हमारे बीच बुंदेलखंड के मेरे संसदीय क्षेत्र के बगल से बिजावर के हमारे विधायक आदरणीय राजेश शुक्ला जी भी हमारे बीच आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और एक ऐसा व्यक्तित्व, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्र में सिद्धांतों पर काम करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के अंदर सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में सैद्धांतिक तौर पर काम करने वाला अगर कोई इस प्रकार का अड़िग व्यक्तित्व है तो राणा विक्रम सिंह जी भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नीतियों से प्रभावित होकर के हमारे तीनों मित्र आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज इस बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम अभिनंदन करते हैं कि आज उनके नेतृत्व में हमारे तीनों विधायक और भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को लगातार नित नए प्रयोगों के साथ और आज के तकनीकी से कैसे भारतीय जनता पार्टी को पारंगत बनाने में वो लगातार संगठन के काम के विस्तार और काम के सुदृढ़ीकरण में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे हमारे प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। मैं तीनों मित्रों का जो मध्य प्रदेश के सशक्त हस्ताक्षर हैं, तीनों आज विधानसभा के ताकतवर हमारे तीनों मित्र भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं तीनों मित्रों का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आदरणीय मुरली जी से, मुख्यमंत्री जी से हम लोग आज तीनों का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए आओ राजेश, बहुत बहुत बधाई। आओ संजू, एक सेकंड हाँ गुलदस्ता दे दो। आप थोड़ा नीचे ठीक है। बहुत बधाई, बहुत बधाई। आओ संजू। गुलदस्ता भाईजान अच्छा स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों
राणा साहब औपचारिक रूप से आने के लिए स्वागत अभिनंदन। लोगे जी आइए आप तीनों अभी खिंचाएंगे ना एक फोटो। चलो अब थोड़ा ऐसे कर देते हैं भाई साहब। राजा साहब अरे हमारा दुपट्टा भी तो दो, हम तीनों को भी दो, भाई साहब को दो, बुल्ली जी को, बुल्ली जी को। बस अब कर देते हैं सर, थोड़ा पास में आ गए ना आप लोग। सर आप भारतीय जनता पार्टी बोलिए, भारत माता की। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे तीनों मित्र जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, आज इस अवसर पर जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज उनका प्रवेश हुआ है। वैसे तो मैंने कहा ना कि उनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व से भारतीय जनता पार्टी के विचार नीतियों से पहले से ही प्रभावित हैं। संजू भैया तो बहुत पहले से, पिताजी भी भाजपा के सांसद रहे और संजू भैया भी परिवार में बहुत पहले से रहे हैं। राजेश जी को भी मैं जानता हूँ, बुंदेलखंड की माटी में इस विचार से वो हमेशा ओतप्रोत रहे हैं। और राणा विक्रम सिंह जी के बारे में मैंने बताया, वास्तव में तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद है दिल्ली में और ये प्रदर्शन साफ तौर पर दिखा रहे हैं आपको। यूथ कांग्रेस और सेवा दल, तमाम कांग्रेस संगठन का प्रदर्शन राहुल गांधी की ईडी में पेशी के विरोध में, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली मौजूद हैं। भूपेश बघेल कुछ बोल रहे हैं। देश में एक भी साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। साहब आपको हिरासत में लिया गया है, आपको हिरासत में खींच रहा है भाई, आप पेशेंट कर लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी की ईडी में पेशी को लेकर। आज ईडी का दूसरा दिन है और ऐसे में आज भी सारी लीडरशिप को डिटेन करा गया है। क्या ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चालू रहेगा बघेल साहब? राहुल गांधी जी से लगातार क्वेश्चनिंग करी जा रही है, आज दूसरा दिन है बघेल साहब। कितना भी क्वेश्चन कर ले हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोकतंत्र तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ये बता दे 8 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता खिलाफ कार्रवाई की हो, ईडी, आईटी, सीबीआई, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए है ना, तो उसके पहले केस बहुत बड़ा रहता था और अब जब वो शामिल हो गए तो सारा केस रफा दफा। तो इसका मतलब ये है कि जितने सेंट्रल एजेंसी हैं उसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। सर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इंक्वायरी पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि नेशनल हेराल्ड से जोड़ के मैं ये कह रहा हूँ, ईडी से सवाल पूछता हूँ, हेमंता विश्व शर्मा का क्या हुआ? उनका ये मायावती के खिलाफ जब सरेंडर हो गई है उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हुआ? नारायण राणे के खिलाफ क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में जो नेता भारतीय जनता पार्टी में चल गए शारदा चिट फंड घोटाले में, उसका क्या हुआ? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों? क्या किया आज तक के? मनी लॉन्ड्रिंग की बात कही जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग, बाप बेटे को पैसा देते को मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगा। यदि कांग्रेस संगठन ने उसके द्वारा स्थापित नेहरू जी, पंत जी, पटेल जी के द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड को यदि सहयोग कर दिया तो मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आएगा। हाँ जी, मुझे डिटेन कर लिया गया, ले जा रहा, अब ले जाएंगे जहाँ ले को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूछताछ लगातार राहुल गांधी से यहां पर की जा रही है। उन सब के बीच में कांग्रेस का प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साफ तौर पर ईडी पर आरोप लगा रहे और स्पष्ट रूप से कहा कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई और आवाज दबाने की कोशिश यहां पर बीजेपी कर रही है केंद्रीय एजेंसियों के जरिए। तो राहुल की पेशी है और ऐसे में कांग्रेस का प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुलिस हिरासत में। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल मार्च कर रहे हैं राहुल गांधी के समर्थन में। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बस में बैठाया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। ये बड़ी तस्वीर देखिए, राजधानी दिल्ली से
तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ईडी दफ्तर में राहुल गांधी की आज पेशी और उसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे हैं। उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है।